नमस्कार, मैं एस्ट्रो प्रवीण कुमार। आज हम बात करेंगे तुला लगन के लिए लिब्रा एसेंडेंट के लिए मई 2026 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है और इस वीडियो को आप अपने लगन राशि के अनुसार ही देखें। यदि आपको आपका लगन मालूम नहीं है तो आप हमें इस नंबर पर 7302997433 इस नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल व्हाट्सअप कीजिए। हम आपको आपका लगन जानने में आपकी मदद करेंगे और आप अपने लगन के अनुसार मंथली प्रेडिक्शन को देख करके अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं तुला लगन वाले व्यक्तियों के लिए मई 2026 का मंथली प्रेडिक्शन। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे और फर्स्ट हाउस के ऊपर मंगल ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना और साथ में देवगुरु बृहस्पति का और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना ये बतलाता है इस महीने के अंतर पर। देखिए ये जो महीना है इस महीने में 13 मई 2026 तक का समय आप अपने कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से लाभ प्राप्त करेंगे। आपको चल संपत्ति का लाभ प्राप्त होने जैसा योग बनता है। इसके साथ साथ इस समय में सरकारी अधिकारियों की मदद से आपके कार्य पूर्ण होंगे और ये महीना आपको धन, व्यापार, एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज प्रदान करेगा। किसी गुरु तुल्य व्यक्ति से आपकी भेंट हो ऐसा यहाँ पर समय बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ देखिएगा 14 मई 2026 से 7 जून 2026 तक का समय जब शुक्र ग्रह आपके 9th हाउस में आएंगे और देवगुरु बृहस्पति के साथ कंजंक्शन में होंगे, तो ये जो समय रहेगा इस समय अंतराल पर तुला लगन वाले व्यक्ति एक लंबी दूरी की यात्रा प्लान करेंगे। यात्रा स्पिरिचुअल भी हो सकती है, एंजॉयमेंट भरी भी हो सकती है, या एक एंजॉयमेंट भरी यात्रा भी इस समय में करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे। पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों से आपका मिलना हो, उनसे आपका कन्वर्सेशन हो ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। उनसे उन्हें लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। यदि आप किसी गुरु की तलाश में हैं, कोई गुरु ढूंढ रहे हैं, तो इस समय अंतराल पे आपको आपका जो मेंटर है या गुरु है वो यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इस समय अंतराल में आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज़, व्यापार, बिजनेस, स्पिरिचुअल नॉलेज ये सब भरपूर मात्रा में रहेगा। धन कमाने के बहुत सारे आइडियाज़ आपके पास होंगे और आप धन कमाने के लिए उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट यदि कर पाते हैं तो बहुत शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे और आपके सेकंड हाउस के ऊपर बुध ग्रह, सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा आपको 11 मई के बाद से। देखिए जो समय है इस समय अंतराल में आप देखेंगे आपका 10 मई 2026 तक जो भी आपने कोई ऋण लिया था वो काफ़ी मात्रा में आप पे कर पाएंगे। आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी, कर्ज दूर होंगे और इस समय में यदि आपकी कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो भी काफ़ी हद तक शांत होगी। हेल्थ आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी और यदि कोई एनिमी आपको परेशान कर रहा था, परेशान करने की चेष्टा करता है, तो वह स्वयं ही किसी बड़े हादसे का शिकार होगा और अपनी ही परेशानी में घिर करके आपसे दूर हो जाएगा। तो इसलिए ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, आपको शुभ फल प्रदान करने वाला है। इसके साथ साथ यदि आप कोई लोन लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड या अपने मैटरनल अंकल आंटी से कोई धन लाभ लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर कहा जा सकता है। आपको 10 मई के बाद से अपनी वाणी के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अच्छे और शुभ और प्रिय लगने वाले शब्दों का प्रयोग करें और इसके साथ साथ इस समय में आपको स्पाइसी और हॉट फूड नहीं खाना चाहिए। ये आपके लिए नुकसानदायक या हानिकारक दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना और केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये बतलाता है कि इस समय अंतराल में जो आपके पड़ोसी हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, उनसे आप भरपूर हेल्प प्राप्त करेंगे। उनके माध्यम से आपको सपोर्ट प्राप्त होना, उनके माध्यम से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे और इसके साथ साथ ये समय आपको मार्केटिंग, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, टूर ट्रैवल इत्यादि कार्यों को करने से लाभ प्राप्त होगा। धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। इस समय अंतराल में यदि आप कोई ऐसा कार्य जो IT से रिलेटेड है, ऑयल, गैस, पेट्रोल, पेट्रोलियम से रिलेटेड है
या स्पिरिचुअल नॉलेज से रिलेटेड कोई कार्य आप करते हैं तो उसमें आपको लाभ प्राप्ति के योग मिलेंगे। इस समय में नौकर चाकर का भी भरपूर सुख आप प्राप्त कर पाएँ ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 6 हाउस में विराजमान है और 6 हाउस में गोचर करेंगे और फोर्थ हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल के अंतर पर यदि आप अपना घर बदलना चाहते हैं तो घर बदलने की अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी। और यदि आप अपने सपनों का घर परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर ऋण की आवश्यकता है तो वह आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यदि आप सोचते हैं कि धन कहाँ से आएगा तो वो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल आपको ये देखना है कि आपको कौन सा घर, कौन सा व्हीकल परचेज करना है, केवल उसे ही आप मन मस्तिष्क में लेके चलेंगे। बाकी कार्य आपके ग्रही नक्षत्र स्वतः ही आपके लिए चीज़ें डेवलप करके देंगे। आपको धन कहाँ से आना है, लोन लेना है, मैटरनल अंकल आंटी से लेना है, किसी मित्र इत्यादि से आपको धन लेना है, धन की व्यवस्था स्वयं बनती हुई दिखाई देगी। परंतु आपको सिर्फ ये सोचना होगा कि आपको घर कहाँ बनाना है, कैसा घर बनाना है या कैसा घर आपको लेना है, इन बातों के लिए आपको सोचना होगा। इसके साथ साथ यदि आपकी मदर की हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रहती है तो उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। और अपने पैरों के लिए घुटने के नीचे के हिस्से में जॉइंट पेन इत्यादि से रिलेटेड प्रॉब्लम आप फील करेंगे, ऐसा योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। कोई व्हीकल इत्यादि ड्राइव करें तो केयरफुल होकर ड्राइव कीजिएगा, चोट खरोच लगने की संभावना बनती है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 5th हाउस के और शनि ग्रह जो कि आपके 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं। 5th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, 5th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, बहुत अच्छा योग बनता है। इस समय अंतराल में जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें फ़ौरन जाने के लिए यदि वे उनकी इच्छा है तो वे फ़ौरन जा पाएंगे, उनकी इच्छा पूर्ण होगी। इस समय में देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों मिलकर के जबकि गुरु चांडाल योग बनाते हैं, परंतु इस समय अंतराल में देवगुरु बृहस्पति ज़्यादा एक्टिव है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट अपनी एजुकेशन का भरपूर लाभ प्राप्त कर पाएंगे और उन्हें फ़ौरन जाने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। अचानक से उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो जिसके माध्यम से उन्हें लाभ, धन, नेम, फेम और एजुकेशन प्राप्त हो, ऐसा योग बनाएंगे। इसके साथ साथ लव रिलेशन यदि किससे बनाना चाहते हैं तो जो भी लव रिलेशन आप अचानक से बनता हुआ देखें उसमें केयरफुल रहिएगा, क्योंकि वह ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, आपको दुख प्रदान करने वाला रह सकता है। आगे बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 6 हाउस में शनि ग्रह, मंगल ग्रह का गोचर, 6 हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए जो समय है ये समय कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड यदि आपका कोई मैटर चल रहा है तो उसके अंदर आपको लाभ प्रदान कराएगा। कार्य थोड़े डिले चल रहे हैं परंतु स्पीड से चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं परंतु कंटिन्यू चल रहे हैं। और इस समय में यदि आपका कोई लीगल मैटर है उसमें आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। चल संपत्ति से रिलेटेड है या आपके सगे संबंधियों से रिलेटेड है या आपका कोई वाहन से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग या कोर्ट में चल रहा है, उसमें आपको लाभ प्राप्ति जैसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। शत्रु परास्त होगा, शत्रु को हानि होगी, शत्रु अपने आप आपके रास्ते से हटेगा और आपके रास्ते खुलेंगे, आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। शत्रु दोबारा आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं करेगा, ऐसा यहाँ पर ग्रह योग बना हुआ है। और यदि आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया घर, भवन, भूमि, वाहन के लिए, तो उसकी प्राप्ति आपको होती दिखाई देती है, उन चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह 6 और 7th हाउस में गोचर करेंगे। 7th हाउस में बुध ग्रह, सूर्य ग्रह का गोचर, 7th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए ये जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल में आप देखेंगे कि 11 मई 2026 के बाद आपका जो स्पाउस है ज़्यादा एनर्जेटिक होगा या बिजनेस पार्टनर है ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। उसके साथ वार्तालाप करते समय, मीटिंग इत्यादि करते समय थोड़ा केयरफुल रहे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आपको आपके स्पाउस के साथ या पार्टनर के साथ इस समय में एक अच्छी यात्रा, सुखद यात्रा करने का अवसर भी प्राप्त होगा। यात्रा मैंने 2 प्रकार की बतलाई, स्पिरिचुअल भी हो सकती है या आपको भौतिक प्रकृति से जुड़ी हुई यात्राएं, एंजॉयमेंट भरी यात्राएं भी इस समय में करने का अवसर ये प्रदान करेगा। और इस समय में आपको आपके व्यापार व्यवसाय में नेम, फेम, एक अथॉरिटी प्राप्त होना दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। 8th हाउस में सूर्य और बुध ग्रह का गोचर, 8th हाउस के ऊपर
एट्थ हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है, तो देखिए शनि ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए ये जो समय अंतराल है, इस समय में यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, लंबी दूरी की कोई यात्रा करना चाहते हैं, उसके लिए अवसर प्राप्त होगा, सरकारी लोगों की हेल्प प्राप्त होगी। और इस समय में आप देखेंगे कि आपके जो कार्य, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ कार्य अटके हुए हैं, वे आसानी से पूर्ण होते दिखाई देंगे। इस समय अंतराल में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से लाभ की प्राप्ति, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होना दर्शाता है। ऐसा योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड देव बुध ग्रह, जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। 9th हाउस में गुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह का गोचर। 9th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए जो समय अंतराल है, मैंने जैसा बताया कि अच्छे अच्छे वाहनों का सुख आप प्राप्त करेंगे, यात्रा करने का लाभ होगा। ये समय आपको काफ़ी स्पिरिचुअल बनाएगा, धार्मिक बनाएगा। अब ये जो समय है, देखिए तुला लगन वाले हैं, बैलेंस करने में, हर चीज़ को बैलेंस करने में लगे रहते हैं। इनका निशान ही तराजू है। तराजू हर चीज़ को बैलेंस करता है। तो इस समय में शुक्र ग्रह और देवगुरु बृहस्पति दोनों एक साथ भाग्य में बैठे हैं। तो भाग्य जो आपका है वह बैलेंसिंग से चलेगा। आपको एन्जॉयमेंट भरे फिजिकल लाइफ और ये जो एक स्पिरिचुअल लाइफ है, दोनों को बैलेंस या मेंटेन करके चलने से लाभ होगा। यदि आप एक पक्ष में जाएंगे तो दूसरा पक्ष एकदम ऊपर हो जाएगा। इसलिए ये समय बैलेंसिंग का है। इस समय में दान पुण्य के साथ साथ एन्जॉयमेंट भी कीजिएगा। पूजा पाठ के साथ साथ आप एन्जॉयमेंट के कार्य भी कीजिएगा ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। अब देखिएगा ये जो समय है, इस समय अंतराल में आपको गुरु की तलाश यदि है तो वह पूर्ण होती दिखाई देगी। कोई गुरु आपको प्राप्त होगा, कोई मेंटर आपको प्राप्त होगा, जिसके सानिध्य में, जिसके मार्गदर्शन में आप सफलता प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपका यदि वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उन कार्यों में आप देखेंगे 14 मई के बाद कुछ धन खर्ची करके आप अपने कार्य को पूर्ण करा पाएंगे, कार्य पूर्ण होगा। आगे बात करते हैं आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के ऊपर 10th हाउस में कोई ग्रह नहीं है। 10th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट भी नहीं है। देखिए जो समय है, इस समय में कार्य व्यवसाय एक अच्छी स्पीड से चलता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है आपको उसके रिजल्ट ना दिखाई दे रहे हो, परंतु आप अपने कार्य में कंटिन्यू लगे रहें। जो कार्य आपका है, आपकी जॉब है, बिजनेस है, उसे निरंतर करते रहें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपका जो भाग्य है, आपका भाग्य आपको एक जिस कार्य में आप लगे हैं उसके साथ एक और कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप जॉब करते हैं तो वो बिज़नेस करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देगा। यदि बिजनेस करते हैं तो कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी या किसी नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपको प्रदान करेगा, जिसमें आप धन और लाभ प्राप्त कर पाएँ। तो उन चीज़ों को मिस ना करें, उन चीज़ों को पकड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो अधिक उत्तम शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे और धन लाभ की अधिकता होगी। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह, जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे, और 11th हाउस में केतु ग्रह का गोचर। 11th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट और 11th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। अब देखिए जो समय है, ये समय बैंक के अंदर धन निवेश करने के लिए, इसके साथ साथ ये समय स्पाउस के साथ घूमने जाने के लिए, स्पाउस और पार्टनर के साथ एंजॉयमेंट भरी पार्टी इत्यादि करने के लिए शुभ फलदायी दिखाई देता है। कुछ समय आपका, या ये कहें कि स्पाउस के या बिजनेस पार्टनर के माध्यम से आपके धन में वृद्धि हो, नेम फेम में आपकी वृद्धि हो, ऐसा योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। किसी विशेष कार्य से आपको लाभ प्राप्त हो, ऐसा योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। मित्रों की भरपूर सपोर्ट आपको इस समय में प्राप्त होगी और नेम फेम लाभ प्राप्त कर पाएंगे, धन निवेश करने के अवसर प्राप्त होंगे। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह, जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे, और 12th हाउस के ऊपर शनि ग्रह, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए इस समय अंतराल में, जैसा कि मैंने बताया, आपके रोग ऋण शत्रु दूर होंगे। इसके साथ साथ यदि आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है या दंड बंधन, कारागार, मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो वे आपके दूर होंगे। उसमें जो खर्चा जा रहा था वह नियंत्रित होगा और नियंत्रण में होगा। इसके साथ साथ इस समय में कुछ दान पुण्य आप अवश्य करेंगे। हो सकता है गाय की सेवा करें, गौ ग्रास इत्यादि निकालें। इस समय में हरी चीज़ों का दान करना, हरी वस्तुओं का, सब्जी इत्यादि का दान करना, या गाय की सेवा करना, गाय के खाने की व्यवस्था करना इत्यादि कार्यों को करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ये समय आपके जो भी पुराने परेशानियां जो चली आ रही हैं
उन्हें दूर करने में आपकी हेल्प करेगा। आगे बात करते हैं, मैं डेट वाइज बनाने का प्रयास करता हूँ। 1, 2, 3, तो देखिए 1, 2, 3 मई का समय, ये समय यदि आप किसी लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपके पास धन का आगमन होना और 1, 2, 3, 4, 5 तारीख में धन का आगमन होना, पारिवारिक सुख होना, परिवार के साथ एंजॉयमेंट भरा समय व्यतीत करना, छोटी दूरी की यात्रा का लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से, IT इत्यादि के माध्यम से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। 6, 7, 8 मई का समय, ये समय आप अपनी माता तुल्य स्त्रियों के साथ समय स्पेंड करेंगे। घर शिफ्ट करना चाहते हैं, घर परचेज़ करना चाहते हैं, घर परचेज़ करना चाहते हैं या घर का मुहूर्त इत्यादि करना चाहते हैं तो इस समय में आप कर सकते हैं। घर का रेनोवेशन करने के लिए भी समय उत्तम कहा जा सकता है। कोई नया वाहन इत्यादि समय में परचेज़ किया जा सकता है। 9, 10 मई का समय, 9, 10 मई का समय आपके पास धन का आगमन होगा और जो स्टूडेंट है एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये जो 9, 10 तारीख का समय है, ये समय स्टूडेंट को विशेष तौर से किसी मेंटर, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी ऑकल्ट साइंस के माध्यम से अपने आगामी भविष्य के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तम रहेगा। इस समय में यदि आप अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण कराते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने चाहिए, किन विषयों को पढ़कर किस लाइन में जाना चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ इस समय में संतान को कंसीव करने के लिए भी अच्छा दिखाई देता है। जिनके संतान पहले से है वे इस समय में संतान के साथ आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। 11, 12 मई का समय, 11, 12 मई का समय देखिएगा, 11, 12 मई का समय जो है ये कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्यों में आपको सफलता दिलाता हुआ दिखाई देता है। एनिमी अपने आप परास्त होंगे, एनिमी के साथ कुछ अनहोनी होना दिखाई देता है, एनिमी स्वतः ही दूर होंगे। लोन इत्यादि आपने लिया है वो दूर हो सकता है, उसके कर्ज मुक्ति इस समय में आप कह सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो दूर होगी और एनिमी आपसे दूर होगा। इसके बाद 13, 14 मई का समय, 13, 14 मई का समय ये हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ घूमने जाने का योग बनेगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। व्यापार जगत में आपको नेम फेम की प्राप्ति होगी। 15, 16 मई का समय, 15, 16 मई का समय आपके थोड़ा सा आपके जीवन में ऑब्स्टेकल लाएगा, परंतु ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से धन लाभ भी प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। इस समय में धन लाभ की प्राप्ति हो ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर है। इस समय में विशेष तौर से अगर ट्रैवल करते हैं तो अपने कीमती सामान, धन इत्यादि को केयरफुल रखिएगा, आप ट्रैवल कीजिएगा। इस समय अचानक से कोई अप्रिय घटना होना, पैरों के नीचे चोट खरोच लगना या आपका कोई कीमती सामान मिस हो जाना, जिसकी वजह से स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आकर के हेल्थ ख़राब करने जैसा योग बनता है, तो उसके लिए केयरफुल रहेंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं 17, 18 मई का समय। 17, 18 मई का समय जो व्यक्ति फ़ॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। इस समय में 17, 18 तारीख में आपके पास धन का आगमन होना, अपने गुरु मेंटर की तलाश पूर्ण होना, गुरु या मेंटर इत्यादि से मुलाकात होना, उनके साथ समय स्पेंड करना, अच्छे ज्ञान का अनुभव, लाभ प्राप्त करना, पिता तुल्य व्यक्तियों से लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। 21, 22, 23 मई का समय, 19, 20 मई का समय, ये समय यदि आप करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर दूर किया जा सकता है। इस दिन यदि आप जॉब से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, जॉब आपके पास नहीं है तो जॉब लगने के योग बनते हैं। कार्य व्यवसाय यदि बिजनेस इत्यादि करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए यहाँ पर कुछ प्रयास करना, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट भी कर सकते हैं या अपने आप से कोई नया एम्प्लॉय हायर कर लिया जाए जिसके माध्यम से आपको लाभ हो, नया ऑफिस या नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड कर लिया जाए जिससे लाभ की प्राप्ति हो, मीटिंग इत्यादि की जाए अपने स्टाफ के साथ जिससे आपको लाभ की प्राप्ति का योग बनेगा। 21, 22, 23 मई का समय, ये समय आपके धन प्रदान करने वाला रहेगा। इस समय में धन का आगमन होना, मित्रों का सुख होना और इस समय में कोई प्रॉपर्टी या वाहन परचेज करने का योग बनाएगा। बहुत सुंदर योग बनेगा, इसका लाभ प्राप्त होगा। 24, 25 मई का समय, ये समय आपको थोड़ा सा परेशानी देगा, खर्चे अधिक होंगे, अचानक से खर्च बढ़ने से मन परेशान हो सकता है। ये समय आपका मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर कुछ मात्रा में धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। जैसा कि मैंने बताया, इस समय में गौग्रास इत्यादि करें, गाय के खाने की व्यवस्था करें, हरी सब्जियों का दान करें, उतना अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 26, 27 मई का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे। 26, 27 में आप 26, 27, 28, 29, 30 का समय आपके पास धन का आगमन होना, मन प्रसन्न होना,
अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ परचेज़ करना, अपने आगामी भविष्य के लिए योजना बनाना, अपने कार्य व्यवसाय के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएं इस समय में, तो शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ 28, 29, 30 में आपको परिवार का सुख प्राप्त होगा, पारिवारिक जिम्मेदारी आप पूर्ण कर पाएंगे। इसके साथ साथ अचानक से धन लाभ होने से मन प्रसन्न होगा और घर में खुशियों का माहौल होगा और घर परिवार में अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आप प्राप्त करेंगे। सिंगिंग इत्यादि का शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मई 2026 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।